जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार राम भक्त पिछले 500 सालों से कर रहे थे। आज वो शुभ घड़ी आई है जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ये समय, ये क्षण दिव्य है, अलौकिक है। पूरी अयोध्या, पूरा देश, पूरा विश्व आज राममय हो गया है। अपने इस जीवन में हमें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस अलौकिक घटना के साक्षी बन पाए। आज ये मंदिर बन के तैयार है, लेकिन इसे बनने में पूरे 500 साल लग गए। न जाने कितने राम भक्तों ने इस राम मंदिर को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के इतने भक्त होने के बावजूद इनका मंदिर टूटा कैसे, किसने इसे तोड़ा और दोबारा बनने में इसे कैसे 500 साल लग गए। आइए जानते हैं अयोध्या मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में विस्तार से अपने इस वीडियो में। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास। अयोध्या, जिसे हमारे इतिहास ने देवभूमि का दर्जा दिया है, जहां भगवान राम ने अपना दिव्य अवतार लिया। अयोध्या की पावन भूमि भगवान श्री राम के प्रेम और उनके मर्यादा का प्रतीक है। युगों से यहाँ पे भगवान राम का एक मंदिर हुआ करता था, जिसे उनके पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया था। भगवान श्री राम के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने इस क्षेत्र पे शासन किया। महाभारत के टाइम राम के वंशज और अयोध्या के अंतिम शासक बृहद्बल ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया था और इन्हें इस युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मार दिया था। इसके बाद से ही अयोध्या की हालत खराब होना शुरू हो गई। धीरे धीरे मंदिर, वहाँ के महल जर्जर होते चले गए। इसके बाद टाइम आता है 5th सेंचुरी का, जब उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अयोध्या के क्षेत्र में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तब उन्हें इस भूमि के इतिहास और इसकी महत्ता के बारे में पता चलता है। इसलिए वह पुनः अयोध्या का निर्माण करवाते हैं और भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनवाते हैं। ये मंदिर बाद में सदियों तक यहाँ पे भगवान श्री राम की मर्यादा का प्रतीक बना रहा। मुगल साम्राज्य और बाबरी मस्जिद। धीरे धीरे टाइम गुजरा और एक ऐसा टाइम आया जब भारत देश पे बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण करना शुरू किया। ये सब चल ही रहा था, तभी टाइम आता है 1526, जब भारत में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इन क्रूर मुगलों ने भारत में बहुत लूटपाट मचाई, लाखों मंदिर तोड़ दिए और उनकी जगह पे मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी बीच टाइम आता है 1528, जब बाबर का सेनापति मीर बाकी अयोध्या पहुंचता है और उसके द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर को तुड़वा दिया जाता है और इसकी जगह पे वो एक मस्जिद का निर्माण कराता है, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मुगलों ने भारतीय हिंदुओं पे इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता से शासन किया कि लगभग 150 सालों तक कोई भी राम मंदिर के लिए सामने नहीं आया। या यूँ कहें, जो भी राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाता था उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। मुगलों ने भारत पे अगले कई सौ सालों तक शासन किया, लेकिन मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहुत कमज़ोर थे। तब से ही हिंदुओं ने राम मंदिर के लिए आवाज़ उठानी शुरू की। साल 1717 जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने राम मंदिर बनवाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन उन्होंने मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरे का निर्माण करवाया, जहाँ पे राम भक्त अपने आराध्य भगवान राम की पूजा अर्चना कर सकें। मंदिर टूटे कई सौ साल गुजर गए, लेकिन राम भक्त इस मंदिर को कभी नहीं भूले, क्योंकि ये मंदिर उस स्थान पे बना था जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत होता है और भारत पे ब्रिटिश हुकूमत का राज शुरू हो जाता है। साल 1813 कई हिंदू संगठनों ने पहली बार ये दावा करना शुरू किया कि जहाँ पे आज मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे पहले राम मंदिर था, जिसे बाबर ने 1528 में तोड़वाया था। हिंदू संगठनों ने ये कहा कि ये ज़मीन वापस उन्हें दे दी जाए, जहाँ पे वो फिर से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना सकें। धीरे धीरे राम मंदिर की मांग और तेज होती चली गई। स्थिति को बिगड़ता देख अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मैरी मार्टिन को उस क्षेत्र की जांच करने का जिम्मा सौंपा और उनसे कहा गया कि वो इस तथ्य की जांच करें कि यहाँ पे पहले मंदिर था या मस्जिद थी। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मैरी मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे आज मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे
हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये पहला सबूत था जिससे ये साबित होता है कि जहाँ पे मस्जिद थी वहाँ पहले एक मंदिर था। इसके बाद ही देश में राम मंदिर के निर्माण की मांग और तेजी से शुरू हो गई। साल 1853 में पहली बार हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक हिंसा हुई और ये हिंसा अगले 2 सालों तक चली। साल 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस पूरी विवादित ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। एक हिस्सा जहाँ पे राम चबूतरा बना हुआ था वो हिस्सा हिंदू पक्षों को मिला और जिस हिस्से में मस्जिद बनी थी वो हिस्सा मुस्लिम पक्ष को दिया गया। इस फैसले से दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं थे। हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जहाँ पे आज मस्जिद है भगवान श्री राम की वो जन्मभूमि है और ये हिस्सा उनको दिया जाना चाहिए जहाँ पे वो मंदिर का निर्माण कर सके। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और राम भक्त उसी चबूतरे पे भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करना जारी रखते हैं। साल 1885 निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास जी ने पहली बार अदालत का रुख किया और सिर्फ राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। अब टाइम आता है 1938 का, जब फिर से दंगे भड़क जाते हैं। इन दंगों से मस्जिद को भी नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा इसे सही करा दिया गया था। अब समय आता है 1947 का, जब भारतीयों को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलती है और भारत देश आज़ाद हो जाता है, लेकिन फिर भी मंदिर को मस्जिद से आज़ादी नहीं मिलती है। 23 दिसंबर 1949 अचानक ही मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना होनी शुरू हो गई और हिंदू पक्ष ये दावा करते हैं कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति अपने आप ही प्रकट हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में किसी ने मस्जिद में ये मूर्तियां रखी हैं। देखते ही देखते अयोध्या का माहौल बिगड़ने लगता है। हजारों हिंदुओं और मुस्लिमों ने उस पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि इसकी सूचना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है। तब नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा दें और स्थिति को पहले जैसा कर दें, लेकिन इतनी भीड़ देख के नायर ऐसा करने से मना कर देते हैं। उन्हें पता था कि अगर मूर्ति को हाथ भी लगाया गया तो दंगे भड़क जाएंगे। मूर्ति हटाने के बजाय वो ये सुझाव देते हैं कि इस जगह पे एक जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए। उनके इस सुझाव को माना जाता है और वहाँ पे एक जालीदार गेट लगवा दिया जाता है और इसी साल 1949 में पूरी विवादित ज़मीन पे ताला लगा दिया जाता है और दोनों ही पक्षों के इस क्षेत्र में आने पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साल 1950 हिंदू पक्ष फिर अदालत का रुख करते हैं और राम की मूर्ति जो मस्जिद में प्रकट हुई थी उसकी पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन उन्हें यह अनुमति नहीं मिलती है। साल 1959 निर्मोही अखाड़ा फिर से अदालत का रुख करता है। इस बार न सिर्फ राम चबूतरा बल्कि पूरी विवादित ज़मीन पे वो अपना दावा प्रस्तुत करता है और अदालत से ये मांग करता है कि पूरी ज़मीन उनको दे दी जाए जहाँ पे वो फिर से मंदिर बना सके। लेकिन उसी समय मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अदालत में केस कर दिया और ये मांग की कि जो मूर्ति मस्जिद में रखी गई है उसको वहाँ से बाहर हटाया जाए और ये ज़मीन उनको वापस दे दी जाए। लेकिन 20 साल गुजर जाते हैं और कोई भी फैसला नहीं आता है। 1980 में सामने आती है भारतीय जनता पार्टी, जिसने राम मंदिर के लिए चली आ रही लड़ाई को आगे ले जाने का जिम्मा लिया और राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रण लिया। इसलिए कई हिंदू संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे संगठन शामिल थे। अब राम मंदिर के निर्माण की मांग पूरे देश में जोरों शोरों से होनी शुरू हो गई। साल 1984 सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा का प्लान बनाया जाता है, जिससे राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन को और बल मिल सके। लेकिन इसी साल 1984 में सोनिया गांधी की हत्या हो जाती है और ये रथ यात्रा का प्लान कैंसिल कर दिया जाता है। अब साल आता है 1986। इस साल कुछ ऐसा होता है जिसका मंदिर या मस्जिद दोनों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस घटना के होने से मंदिर और मस्जिद की पूरी दिशा बदल जाती है। शाहबानो केस में कोर्ट ये फैसला देता है कि तलाक के बाद शाहबानो को उनके पति द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाए, लेकिन इस फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज हो जाते हैं और वह उसे अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं। मुस्लिम पक्ष को मनाने के लिए राजीव गांधी संसद में कानून लाके
कोर्ट के इस फैसले को बदल देते हैं। अब इस कानून के आने से हिंदू पक्ष नाराज हो जाते हैं और वह इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मानते हैं। अब राजीव गांधी फिर से मुश्किल में आ जाते हैं और हिंदुओं को मनाने के लिए वे एक और फैसला लेते हैं। ये मस्जिद पे लगा ताला खुलवा देते हैं और हिंदुओं को भगवान राम की पूजा अर्चना करने की अनुमति दे देते हैं। अब फिर से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच मंदिर और मस्जिद की लड़ाई जारी रहती है। सभी हिंदू संगठन ये प्रण लेते हैं कि वो मंदिर वहीं पे बनवाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर लंबी एक रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। इस रथ यात्रा के आयोजन का जिम्मा 40 साल के एक ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो आगे चल के भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है, और वो थे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इन्होंने इस रथ यात्रा के संचालन में भाग लिया था। जब ये रथ यात्रा देश के कई प्रांतों से होती हुई बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है, तब वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा रोक दी जाती है। लेकिन अयोध्या में कार सेवकों का आना कम नहीं होता है, और जिस दिन अयोध्या में इस रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन लाखों कार सेवकों की भीड़ विवादित जमीन के पास पहुंच जाती है और विवादित जमीन के ऊपर भगवा झंडा फहरा देती है। इस घटना से नाराज होकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा इन कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है और दर्जनों कार सेवकों की मौत हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि कार सेवकों को मार के उस टाइम सरयू नदी में फेंक दिया गया था। साल 1991 यूपी में फिर से चुनाव होते हैं और मुलायम सिंह, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश दिया था, उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद टाइम आता है 6 दिसंबर 1992, जिस दिन हिंदुओं के सब्र का बांध टूट जाता है और वो मंदिर तोड़ के बनाई गई मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देते हैं। हजारों कार सेवकों की भीड़ मस्जिद को तोड़ना शुरू कर देती है। दोपहर 1:55 आते आते पहला गुंबद गिर जाता है और शाम के 5 बजने तक तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं और जमीन को समतल कर दिया जाता है। वहां पे टेंट लगा के भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। इस घटना के पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पुलिस को ये निर्देश दे चुके थे कि कोई भी कार सेवकों पे गोली नहीं चलाएगा। इस घटना के बाद ही कल्याण सिंह अपना इस्तीफा दे देते हैं और प्रदेश में शाम 6 बजे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस घटना से पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है। देश में जगह जगह दंगे होने लगते हैं और हजारों लोग मार दिए जाते हैं। मुंबई में हुए दंगों में भी लगभग 900 लोग मारे जाते हैं। साल 2002 गोधरा में कार सेवकों को ले जा रही ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें बहुत से कार सेवक मारे जाते हैं। इसके बाद ही गुजरात में दंगे होते हैं, वहां भी हजारों लोगों की मौत होती है। पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही थी, लेकिन इस केस में कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए 2003 में हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन पे मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को साक्ष्य जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। ASI ने अगले 6 महीनों तक इस जगह पे खुदाई की और रिसर्च की और अपनी रिपोर्ट में उसने ये कहा कि खुदाई में 10वीं और 12वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। पुरानी ईंटें, पुराने हिंदू मंदिर के खंबे उसे वहाँ पे मिले हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि वहाँ पे एक हिंदू मंदिर ही था। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन पे अपना फैसला दिया। उसने ASI की रिपोर्ट को आधार मान के पूरी विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा मस्जिद को दिया गया। लेकिन इस फैसले से तीनों ही पक्ष खुश नहीं थे और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट साल 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा देता है, लेकिन अगले 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस में कुछ नहीं होता है। अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए एक बेंच का गठन किया और अगले 2 साल बाद 2019 को इस केस की सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि के विवाद पे
एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पांचों जजों ने सर्वसम्मति से ये माना कि वहां पे पहले राम मंदिर था और पूरी की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को भी कुछ दूरी पे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों ने ही माना। देश में कहीं भी कोई दंगे नहीं हुए और राम भक्तों के पिछले 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। त्रेता युग में तो भगवान श्री राम ने 14 वर्षों का ही वनवास काटा था, लेकिन इस कलयुग में भगवान श्री राम को लगभग 500 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा और अपने घर से दूर रहना पड़ा। 5 अगस्त 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 भगवान राम के इस भव्य अलौकिक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। इस दिव्य अलौकिक कार्यक्रम का हिस्सा पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड बना। ये वो दिन था जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए। इस दिन हम सभी ने अपने घर में दिवाली मनाई और राम ज्योति जलाई। भगवान राम का ये मंदिर उनकी मर्यादा का प्रतीक है और सैकड़ों वर्षों तक पूरे विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाता रहेगा। तो जय श्री राम दोस्तों, ये थी हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर के इतिहास की कहानी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें।